अगले ने रमेश्वर आजाद। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, अभी थोड़ी देर पहले मंच से स्टेज सेक्रेटरी ने बोला था कि सीआईडी के भाई हैं जो हमारे खाली पंडाल की फोटो उतार के भेज रहे हैं, और उनको ये भी चेताया था, बताया था कि आप हमारे बेटे हो, हमारा खून हो, हमारे में से ही हो, हमारे अपने हो। आज आपको तनख्वाह दे रही है सरकार, इसलिए ये घमंड ना करो, यह तनख्वाह भी हमारे टैक्स से पैसे से जारी है। ये बिल्कुल सही बताया था उन्होंने। और खाली पंडाल है तो इसका मैं पहला भी कारण बताया था, खाली फोटो भी आनी जरूरी है, क्योंकि दिल्ली आंदोलन में जब हम गए थे तो वहां आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने यह प्रचार किया था, या किसानों के विरोधी दूसरे किसान भी हैं, अपने आप खेती बाड़ी करते हैं पर अपने आप को किसान नहीं कहते हुए। उन्होंने कहा था कि ये जो बॉर्डर पे बैठे हैं ये तो खालिस्तानी हैं, असली किसान है जो खेती करता उसने तो बेल ही नहीं, वो तो अपना खेती करने लग रहा है। तो आज अगर ये पंडाल खाली है, उनको पता लग जाएगा कि ये किसान है, 2 सीजन लगते हैं इनके, हाड़ी सोनी साड़ी सामनी, तो ये अपनी साड़ी की फसल ठान गए हैं, इसलिए उनको पता लग जाएगा ये असली किसान है जो बैठे हैं। दूसरी बात थी अपनों की, हम लगभग अब बूढ़े बूढ़े ही बैठे हैं और जवान है नहीं, क्योंकि जवान हमने पढ़ा दिए, हम बड़े खुश हो गए कि हमारे बच्चे पढ़ गए, मुंडा पढ़ गया, बीए एमए बीएड एमएससी बीएससी पीएचडी कर गया, बस अब तो जमा ठीक है, मौज होगी। पर या तो हम कम पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ हैं, माँ बाप मेरे जैसे या मेरे जैसे फौजी या पुलिस में है, दिन रात कदे बड़े हैं, आना स्कूल कदे देखे नहीं, बच्चा पढ़ की रहा है, पढ़ा की रही है सरकार, हम पता नहीं, किताब चक्का जब पढ़ांगे अपना पता भी नहीं चलता ये बीमारी की है। तो मैं अपनी बताऊं कि मैं किसान हूं, किसाना का हमदर्द हूं, दादा और बाप किसान थे, बाप की हालत देखी है जब फसल मर्जे कर थी, गड़े या बाढ़ आ जाती या सूखा पड़ जाता, उसकी मतलब किस तरीके का वो तरसते थे, किस तरीके को वो पछताते थे, चिंता करे करते, वो मैंने देखा है, वो दर्द मैं भूल नहीं सकता। हमारे बच्चे पहली बात तो उनको ये किसानी का दर्द देखा ही नहीं, क्यों मैं किसान था ही नहीं, इसलिए मेरी आंखों में आंसू कहाँ से आने थे। हर महीने तनख्वाह मिले कर दी, छोरे ने खर्चा एक सांस तक कहने तो पहले उसकी माँ दे कर दी, स्कूल में पूछे लोग बाबू आओ ना आओ, बाबू का रात रहे है। तो वो बच्चा पढ़ गया इकोनॉमिक्स की पढ़ाई, वो अर्थशास्त्र की, तो एक दिन मैं कहने लगा कि दर्द था किसानी का, कि मैं आप ही अपने घर ले आया, एक मुलजिम ने मतलब गलती कर ली, किसान था वो, उसने 2 लाख रुपये लोन ले रखे थे। बैंक क्या काम करता है कि लोन लेते वक्त पहले तो जमीन गिरवी रख लेता है, फिर गारंटर भी लेता है 2 लाख के लिए, और फिर एक ब्लैंक चेक ले लेता है। अगर आपका खाता नहीं है तो अपने बैंक में खाता खोल के चेकबुक जारी करके चेक पे साइन करके रख लेता है, राशि अपना आप भरेगा, तरीक वगैरह फिर डालेगा। तो वो क्या करते हैं, आप किस्त दे हो 5-7 साल 2 साल अगर किस्त नहीं देते तो वो क्या करते हैं, चेक लगा देते हैं। हर बैंक का अपना वकील हो है कोर्ट में, स्पेशल तनख्वाह मिला उसको, तो वो लगा देता है, बैंक लगा देता है चेक जाके 2 लाख रुपये होंगे खाते में, तो किसान लोन क्यों लेंदा, तो खाते में पैसे नहीं थे, उसको बोलते हैं चेक बाउंस। बैंक लिख के दे देता है कि जितने पैसे आपने लगाए या बैंक में है नहीं इतने इसके, तो वो जुर्म भरता है 138 एनआई एक्ट का, उसके अंदर 3 साल की सजा है, दुगने पैसे जुर्माना भी लगा सके है कोर्ट। तो इसी तरह का वारंट था, मैं तरस आया, सवेरे सवेरे 6 बजे लिया है उसने,
खाने में तो रोटी लेट बननी है। मैं नहाना भी था, मैं अपने घरे ले गया। मैं चल महा तुम परोठा खाओगे, मैं भी नहा लूंगा, तुम भी नहा लिए, खा पी के फिर कोर्ट पेश कर दें, कोई बात नहीं। अड्डा केड़ा बदमाश है, वो मुलजम है, कोई है नहीं मेरे। वैसे तो कानून मुताबिक तो मुलजम था, मेरे वास्ते कोई मुलजम नहीं था, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि कानून जे कह रहे असी कानून ते चलांगे, कानून ते चले नहीं सकते हम, क्योंकि कानून हमारे मुताबिक बुलाए नहीं, हमारा खिलाफ बना रखे हैं सारे। जिस चीज को हम जुर्म मानते हैं उसको वो लोग ये कहते हैं जुर्म नहीं है। सपोज करो हमारे गांव में बहन बेटी है, जिस तरह गांव में शादी नहीं कर सकते, वो कहते हैं कर सकते हैं। तो समाज की सोच के उल्ट कानून बने हैं। खैर, तो जाने के बाद शाम को लड़का बात करने लगा, पढ़ा लिखा था, कि ये कौन था, मैं इसने पहले पैसे भरने चाहिए थे, क्यों जी सकता था, पैसे क्यों लेकर खा गया यूं। अरे गरीब किसान है भाई, इसकी फसल मर गई है, क्या बात होगी है, टाटा बिरला अंबानी हजारों करोड़ रुपये ले रहे हैं और उनका कदे रेड नहीं पड़ती, कदे गिरफ्तार नहीं होते, बल्कि उनके तो माफ करते हैं, इनके क्यों नहीं करते। बोले क्यों करें इनके, ये तो खाकर डकार जाते हैं बैंक के, 2-2 लाख 10-10 लाख कितने बैंक पैसे लेके डकार देते हैं। ये क्या उत्पादन की, क्या मतलब रोजगार देते हैं, ये इकोनॉमिकली क्या बढ़ाते हैं, जीडीपी कैसे बढ़ती है, तरक्की कैसे होती है। तो तरक्की में बाधक है, देश के रुकावट है। मैं बोला भाई घरे में जाएंगे एक दुश्मन तो यू सरमाएदार कह रहा है 200 करोड़ 400 करोड़ लेता हो, मैं उसका क्या प्रोसीजर है। बोला जब 100 करोड़ 200 करोड़ लेगा ना तो गवर्नमेंट उसकी गारंटर बनेगी, भाई ये पैसे ना भरेगा तो ऐसी गारंटर। उन्हें कोई जमीन कोई फर्द कुछ नहीं रखना, ना गारंटर देना, ना चेक लेंदे, कुछ नहीं लेंदे। मैं क्यों बोला, वो एक फैक्ट्री लगाएगा, उससे मतलब 100-150 लोगों को रोजगार देगा। ये क्या देता है, इससे क्या जीडीपी बढ़ती है, 5 लाख लिए खा गया सो गया। मका अच्छा, फिर ये खेती करता है जो इससे कच्चा माल आता है, भुगड़े वाला है, रेडी वाला है, चिप्स वाला है, चाय वाला है, सब्जी वाला है, फ्रूट वाला है। ये इतने रोजगार जो दे रखे हैं किसके दम पे है। जो बड़े बड़े ट्रैक्टर जो बना रहे हैं वो कौन खरीद रहा है ट्रैक्टर, ये इतना पेस्टिसाइड है, ये इंडस्ट्री जो लगी है फैक्ट्री, वो कहाँ जाता है, हम वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं। 50 एकड़ जिसकी जमीन है उसके अंदर कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितने मजदूरों को रोजगार मिलता है, और जो उससे उत्पादन हुआ है, जो जो फसलें हैं उनसे आगे जो आइटम बनते हैं वो बेचते हैं। कह रहे ये कोई खास बात नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, खाने का दाना है, ये खाना पीने के सामान बाहर से मंगाया जा सके। तो कहने का भाव ये है कि हम अपने बच्चों को भी नहीं बता सके कि समाजवाद क्या है, किसानी क्या है। वही हमारे उल्ट हमारे घर में ही बैठे हैं हमारे दुश्मन, उनको ही नहीं पता, वो कह रहे ये तो नुकसान करेंगे। बोला गरीबों को इनको सब्सिडी क्यों दी जा रही है, मैं सब्सिडी ये पेट भरते हैं, अन्न आता है, ये पूरे देश के अंदर अन्न पैदा करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं। बोला नहीं, इससे जीडीपी नहीं बढ़ेगी, जीडीपी इंडस्ट्री से बढ़ेगी। मगर महंगा पेट कैसे भरेंगे, गरीब आदमी है। बोले मरण दो भूखे, क्यों पैदा करें, क्या जरूरत है इनकी, गरीबों की जरूरत क्या है, देश इस तरह पिछड़ जाएगा। मैं इतनी महंगाई, बोले जितनी महंगाई बढ़ेगी इतनी जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी देश विकसित होगा और हम अमेरिका और उसके कनाडा के बराबर आ जाएंगे। अब ये बताओ क्या सोच है, क्या पढ़ाई पढ़ा दी, मैं तो सारी रात सोचेंगे हम, हाँ क्या पढ़ा दी भाई इन्होंने। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे में इस प्रकार के बहस हमारे से करेंगे, लेकिन हो रहा है। अब सीआईडी वाले को तो खैर नौकरी मिला है, फिलहाल तो मिल रही है, टैक्स से मिलती है, किससे मिलती है उसको तो सरकार का अधिकारी है। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं मिलता, घर बैठे हैं, वो भी मतलब हमारा ही नुकसान सोच रहा है, हमारा ही भला नहीं सोच रहा। तो कहने का भाव है साथियों, हमारे साथ तो अपने बच्चे भी नहीं है, जो है पढ़ाई पढ़ा रखी है, या भी हमारे बच्चों को और ही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कुछ न कुछ, वो भी हमारे खिलाफ है। इसीलिए आज मैं देखू हूं बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, जवान सा नहीं। उसका कारण एक ये भी है, हमारे जो विचार है किसानी से, इससे वो सहमत नहीं है। दूसरे भी कारण डरा रखे हैं, बाहर नहीं जाएगा, नौकरी का फार्म नहीं भरेगा, कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा, दूसरे भी बहुत सारे कारण है। कुछ काम चल रहे हैं, काम भी लग रहे हैं, कोई नौकरी छोटी मोटी कर रहे हैं प्राइवेट या सरकारी, वो भी उसका है। तो मेरा इतना ही कहने का
था आज तो कि भाई हम दूसरों को क्या कहते हैं, हमारे घर वाले भी हमारा बस में नहीं। बस इतना ही कहना था। जय किसान साथियों, जय संघर्ष।